सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बहुपद चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज है 2.1। उसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। उसमें क्या है कि पहले मैं आपको एक बहुपद की छोटी सी वो बता दूं कि बहुपद में जो है ना, इसमें तुम्हारी पावर जो एक्सरसाइज है, बेसिकली ये जो बहुपद की घात है ना, चर की घात, उस पर बेस्ड है। तो जो भी बहुपद होगा ना, हमें उसमें चर की जो पावर है वो देखनी है और उसी के आधार बेस पर तुम इसको रैखिक, है ना, द्विघात और त्रिघात वाले में डिवाइड कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पावर होगी ना उसकी, किसकी, चर की, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के रूप में होगी। 0 से लेकर 1 2 3 प्लस के में चलेगी। माइनस में कोई भी पावर नहीं होगी इसकी। तो और एक भिन्न के रूप में पावर नहीं होगी बहुपद की। तो घात जो होगी ना, वो 0 से लेकर होल नंबर चलेगी। कहने का मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 पॉजिटिव। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो है ना, उसमें यही पूछा है कि बहुपद की, अच्छा हाँ, इसमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला पार्ट है इसका 4x² माइनस का 3x और प्लस के 7। दूसरा पार्ट है इसका y² प्लस के √2। थर्ड पार्ट है इसका 3√t प्लस के t√2। फोर्थ पार्ट है इसका y प्लस के 2/y। और फिफ्थ पार्ट है इसका x की पावर 10 प्लस के y की पावर 3 प्लस के t की घात 50। तो सबसे पहले तो हमको इसमें पावर देखनी है कि पावर जो है वो एक होल नंबर है। होल नंबर का मतलब 0 से हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऐसे ही पॉजिटिव में कोई भी पावर हो सकती है। और एक चर, तो पहले क्वेश्चन में जो चर है वो एक है। कौन सा है? वो x है। जहां पर भी है वो x है। और इसमें पद कितने हैं? 3। एक पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये त्रिपद है, यानी 3 पद है इसमें। और जो x की घात है ना, वो कितनी है? 2। जो मैक्सिमम पावर होगी ना उसको देखेंगे। तो ये कैसा है भाई? एक चर में बहुपद है। दूसरा देखते हैं, y की पावर जो है वो पॉजिटिव है 2। ये भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहां पर y एक चर है। यहां पर t 3√t प्लस t√2। यहां पर एक चीज है, थोड़ी सी ध्यान रखना, 3 की पावर t हाफ, 3 इंटू टी की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है आधी पावर से। तो t की घात 1 और √2। अब यहाँ पर एक जगह तो है आधी पावर और एक जगह है t1 पावर। तो कभी भी जो है ना, चर की पावर आधी नहीं हो सकती। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक। तीसरा देखते हैं, y प्लस 2y की घात -1। -1 भी नहीं हो सकता। तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, इसमें देखने से पता चल रहा है इसमें 1 2 3 चर हैं। चर का मतलब अल्फ़ाबेट, तो इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं। तो ये भी एक चर में बहुपद इसमें 3 चर हैं। इसमें 3 चर हैं। ठीक। इसमें लिख लेना कि घात जो है पूर्ण संख्या
नहीं है क्योंकि -1 आ रहा है। इसमें भी घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखना है तुम्हें कि जो भी बहुपद है उसकी घात जो है ना वो होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ऐसे 2 भी हो सकती है, ऐसे ही इनफाइनाइट तक हो सकती है। बट क्या है कि माइनस में नहीं होगी और एक भिन्न के रूप में नहीं होगी, दशमलव में नहीं होगी। ठीक, तो ये है पता करने का कि एक चर में कौन बहुपद है और कौन नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें जो ना एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उसको हमें बताना है। तो पहला पार्ट क्या है इसमें, 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। दूसरा पार्ट है इसमें 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की क्यूब। थर्ड पार्ट है इसमें π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। और फोर्थ पार्ट है इसमें √2x - 1। ठीक भाई, तो जो x के साथ लिखा हुआ है बिल्कुल x से सटा हुआ है, बिल्कुल x का भाई है, यहाँ पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, पहले में क्या हो जाएगा 1। सिंबल सहित लिखना है, यहाँ पर -1, यहाँ पर π/2, यहाँ पर √2, सॉरी x, यहाँ पर कुछ नहीं होगा यानी 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर होता तो ही हम लिखते, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, तो इसके बाद थर्ड करते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। कोई भी ले लो, एक मिटा देता हूँ, 1 मिनट इसको। पैंतीस घात के द्विपद, क्वेश्चन नंबर 3। द्विपद में होनी चाहिए 35 घात और एक पद वाले में होनी चाहिए 100 घात, मैक्सिमम पावर 100। द्विपद यानी 2 होने चाहिए और उसमें जो पावर होनी चाहिए ना वो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो द्विपद लिख लो भाई। द्विपद में हम लिख लेंगे x की पावर 35 प्लस का 4, एक पद ये और एक पद ये, द्विपद हो गया। एक पदी में देख लेंगे हम कितना, x की पावर 100, ये क्या है हमारा एक पद। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पावर का मतलब होता है मैक्सिमम पावर से, पावर का मतलब मैक्सिमम पावर से। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसके बहुपद की घात यानी बहुपद की घात। पहला पार्ट है हमारा 5x की 3 प्लस का 4x स्क्वेयर प्लस का 7x। दूसरा पार्ट है हमारा 4 माइनस का y स्क्वेयर
तीसरा पार्ट है हमारा 5t माइनस का रूट 7 और फोर्थ पार्ट है हमारा 3। देखो भाई, ये हमारा फोर्थ पार्ट। हम बात करते हैं चर की। बहुपद की घात से मतलब है जो हमारा चर है उसकी, यानी जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी मैक्सिमम पावर से। तो यहाँ पर चर क्या है, x है सभी में, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें 3 है। तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 3, इसमें पावर हो जाएगी कितनी भाई, y की कितनी पावर है 2, इसमें कितनी हो जाएगी, t की घात कितनी है 1, और इसमें कितनी है 0। ठीक, तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन आज ख़त्म हुए। ये अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, कुछ नहीं करना, चलो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमको अब की बार एक थोड़ा सा बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। 3 तरीके के बहुपद हैं, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। लिख लेना इधर। रैखिक के लिए जो होगी ना वो घात होगी, पावर जो होगी उसकी रैखिक की 1 होगी, और द्विघात के लिए पावर होगी वो 2, और त्रिघात के लिए कितनी होगी पावर 3। यानी चर की जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितनी कितनी होगी, एक रैखिक के लिए 1, द्विघात के लिए 2 और त्रिघात के लिए 3। तो इसी के साथ 5वां जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें से कौन रैखिक है, तो देख लो भाई, जिसकी पावर 1 आ रही होगी ना वो रैखिक है। जैसे चौथा है 1 + x, तो यहाँ पर जो x की पावर है ना वो घात क्या है 1 है, तो ये क्या है रैखिक है। रैखिक, पहले मैं रैखिक के लिख देता हूँ। चौथा है रैखिक, इसके बाद 5वां है रैखिक, कितना है 3t, इसके बाद और कोई नहीं है, बस 2 ही रैखिक है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है t की 1। अब बात करते हैं हम द्विघाती की, कितने की, द्विघात यानी 2 घात वाले, जिनकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। चलिए भाई, चौथा और 5वां कट गया, इसमें से पहला आता है 2 घात वाला यानी x² प्लस का x, दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है तीसरा यानी थर्ड, y + y² प्लस के 4। पद तो इसमें 3 है पर पावर की बात चल रही है। और एक हो गया हमारा छठा, कितना है r²। इसके बाद आते हैं त्रिघाती, जिनमें पावर 3 होगी। तो देखो इसमें टोटल क्वेश्चन है हमारे में 7, तो एक तो हो गया इसमें दूसरा पार्ट, तीसरा इधर आ गया, चौथा भी इधर आ गया, 5वां भी, छठा भी, और तीसरा दूसरा और 7वां। ठीक, दूसरे को लिख लो भाई, दूसरा कौन सा है
x माइनस एक्स की 3 और सातवां है 7x की 3। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। ठीक भाई, चलिए